हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है जोश सीरीज़, जिसमें हम आपको एमसीक्यूज़ करा रहे हैं, जिसकी डेली प्रैक्टिस होती है। यह आपके एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश के जो और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनको देखते हुए है। मोस्टली जो संबंधित है मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इस सीरीज़ का आज जो है हम तीसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं। थर्ड लेक्चर जो है जोश सीरीज़ का शुरू करते हैं। इसमें हम बिना समय गंवाए आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मोस्ट ऑफ उम्मीद ऐसी की जाती है, ऐसे प्रश्नों को इसमें लिया जाता है कि संभावना ये रहे कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए हम शुरुआत करते हैं हमारी जोश सीरीज़ का। आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा जो है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न, भारत का एकमात्र मंदिर जिसका निर्माण दक्षिण भारत की शैली में किया गया है। देखिए, भारत का एकमात्र उत्तर भारत का कहाँ का उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसका निर्माण जो है दक्षिणी शैली में किया गया है। तो देखिए, दो मंदिर निर्माण शैली की जो मुख्यतः शैलियाँ होती हैं वो तीन शैली होती हैं। एक होती है नागर शैली, ठीक है। मंदिर निर्माण शैली को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। दूसरा है आपकी द्रविड़ शैली, ठीक है। और तीसरा है आपकी बेसर शैली, ठीक है। कौन सी है? बेसर शैली। तो इन तीन शैलियों को जो है हम डिवाइड किया है हमने, मंदिर निर्माण शैली को तीन भागों में डिवाइड किया है। अब देखिए, उत्तर भारत की शैली का नाम है क्या? नागर शैली। और दक्षिण भारत की शैली का नाम है द्रविड़ शैली। तो यहाँ दक्षिण भारत लिखा है, उसकी जगह वो लिख भी सकते थे कि द्रविड़ शैली में उत्तर भारत में बना एकमात्र मंदिर या पहला मंदिर कौन सा है। ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं। राजा भोज का मंदिर नहीं, ये तो हमारे भोजपुर में है, राजा भोज द्वारा भोज मंदिर बनाया गया है। भुमरा का मंदिर नहीं। तिगवा का मंदिर जबलपुर नहीं। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। ये जो तेली का मंदिर है, ये तेली के मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, ठीक है। राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और द्रविड़ शैली का उत्तर भारत का पहला और एकमात्र मंदिर है, ठीक है ना। द्रविड़ शैली का उत्तर भारत का पहला मंदिर जो है वो आपका तेली का मंदिर है। ये वर्तमान में ग्वालियर में स्थित है। कहाँ है तेली का मंदिर? ग्वालियर में स्थित है। इसका निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने जो है इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है गरुड़ स्तंभ कहाँ है। सीधा सीधा सा प्रश्न है, गरुड़ स्तंभ कहाँ है। अब ये पहली बात तो हम ये देख लेते हैं गरुड़ स्तंभ है क्या। एक यवन राजा थे एंटियोकस, उनके राजदूत थे हेलियोडोरस। क्या नाम था उनका? हेलियोडोरस। जो हेलियोडोरस थे, इन्होंने ही गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया था। हेलियोडोरस जब भारत आए तब यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था भागभद्र। भागभद्र शुंग राजा थे, शुंग डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। भागभद्र के समय पर जो है गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? हेलियोडोरस के द्वारा। तो हेलियोडोरस जो थे वो भागवत धर्म से बहुत क्या बोलते हैं, अटैच्ड हो गए थे, ठीक है, बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने जो है गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। तो इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं, गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है। तो गरुड़ स्तंभ जो है बेस नगर में है। वर्तमान में इसको हम क्या बोलते हैं? विदिशा बोलते हैं। तो गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है? विदिशा भी ऑप्शन में आ सकता है, बेसनगर भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया। गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने कराई? तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना जो है वो हेलियोडोरस ने करवाई। ये के यवन राजदूत थे, ठीक है। इसके बाद गरुड़ स्तंभ किस राजा के, किस डायनेस्टी के टाइम पे हुआ? तो भागभद्र के टाइम पे और शुंग डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है। अगला प्रश्न, गरुड़ स्तंभ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गरुड़ स्तंभ को जो है हम खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं, खाम बाबा, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? खाम बाबा स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, लोकल लैंग्वेज में प्रचलित है। या गरुड़ स्तंभ पर जो
लेख लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में गरुड़ स्तंभ पर लेख लिखे गए हैं। तो इस तरीके से आपके इतने प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो प्रसिद्ध है। खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता है, चंदेल शासकों की जो है राजधानी रहा खजुराहो। ठीक है, क्या खासियत है यहाँ पर देख लेते हैं। नागरी वास्तुकला के लिए या नागर शैली आर्किटेक्चर के लिए, दूसरा है मुगल वास्तुकला के लिए, मराठा वास्तुकला के लिए, और हमारे द्रविडियन। तो देखिए द्रविडियन तो ऑप्शन में वैसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि साउथ इंडियन है, मराठा भी साउथ इंडियन थे। मुगल शैली के जो एग्जाम्पल्स हैं मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा देखने को हमको नहीं मिलते हैं। अगला है हमारा नागर शैली। तो ये नागर आर्किटेक्चर के लिए हमारा खजुराहो बोला जाता है कि नागर शैली का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो नागर शैली का जो स्वर्ग है वो आपके खजुराहो को कहा जाता है। ठीक है ना, नागर शैली नागर वास्तुकला के, क्योंकि जो हमारा कंदरिया महादेव का मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर में ये बोल सकते हैं कि हमारे नागर वास्तुकला की लगभग सभी विशेषताएं जो हैं वो कंदरिया महादेव के मंदिर में प्रचलित है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है ना, तो खजुराहो जो है नागर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी मंदिर शैली निर्माण शैली है उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा जिला छिपा कला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए छिपा कला क्या होती है, छिपा एक आर्ट होता है जो हमारे कपड़ों पर उकेरा जाता है। छिपा कला जो है एक कपड़ों के कपड़े जो होते हैं उस पर एक आर्ट उकेरा जाता है। तो इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो इसके लिए हमारा धार जिला जो है वो छिपा कला के लिए प्रसिद्ध है। जैसे धार का कुक्षी आपने एक जगह देखा हो, वहाँ से जो है छिपा कला वहाँ से प्रसिद्ध है। इसमें छिपा कला में क्या होता है, जो भील जनजाति के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको वस्त्रों पर उकेरा जाता है, उनको पहना जाता है। ठीक है ना, तो ये इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है, धार है। ठीक है, इसके बाद उज्जैन में आपका भैरवगढ़ प्रिंस जो है प्रिंट भी प्रसिद्ध है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम का संस्थापक कौन था। देखिए जो मालवा पर राज करते थे मुस्लिम, वो दिल्ली सल्तनत के अंदर राज्य करते थे। तो हुशंग शाह, महमूद खिलजी, ये सब जो थे। हमारा जो इसका आंसर देखने को मिलता है दिलावर खां जो थे, इन्होंने मालवा पर इंडिपेंडेंट रियासत जो है इस्टेब्लिश किया था। एक पूरी तरीके से बोल सकते हैं स्वतंत्र राजा जो थे मालवा के, वो कौन थे, दिलावर खां। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंगलाजगढ़ का दुर्ग कहाँ है। देखिए हिंगलाजगढ़ का दुर्ग कहाँ है, अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। ग्वालियर, किलों का रत्न, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, ग्वालियर का किला। ठीक है, मंडला जो है गढ़ मंडला, ठीक है, गवर्नरों की राजधानी। मंदसौर जो है इसका राइट आंसर। हिंगलाजगढ़ कहाँ पर है, मंदसौर में, याद रखिएगा। हिंगलाजगढ़ का जो गढ़ है या हिंगलाजगढ़ का जो किला है, यहाँ पर हिंगलाज माता का मंदिर भी है, तो ये कहाँ पर है, मंदसौर में। याद रखिए हिंगलाजगढ़ कहाँ पर है, इसका आंसर होगा सी, मंदसौर में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है नाथपंथी गायन मध्य प्रदेश के किस अंचल में गाया जाता है। क्या होता है नाथपंथी। देखिए नाथ जो भगवान नाथ शिवनाथ, शिव के जो है आराध्य होते हैं, उनके आराध्य होते हैं शिव। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो है नाथ गायन करते हैं। और ये मध्य प्रदेश का कौन सा अंचल में किया जाता है, निमाड़ में। तो नाथपंथी लोग अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, निमाड़ में, और वहीं क्या किया जाता है, नाथ गायन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है परमार वंश का संस्थापक कौन था। देखिए परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो परमार वंश का संस्थापक जो था वो उपेंद्र राज था। ये सभी विद्यार्थियों को पता होगा। उपेंद्र राज या इनको कृष्ण राज के नाम से भी जाना जाता था। परमार वंश के संस्थापक आपको प्रश्न में दो ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो कृष्ण राज मिल सकता है या उपेंद्र राज। इनको
इस नाम से भी जाना जाता था। परमार वंश की प्रथम जो राजधानी थी वो धार नहीं थी, इस समय उनकी राजधानी जो थी वो क्या थी, उज्जैन थी। ठीक है ना, जब परमार वंश की स्थापना हुई तो उनकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। बाद में इनकी राजधानी को जो है शिफ्ट किया गया। ठीक है, भोजमुंज भी इसके क्या थे, रूलर थे। चलो आगे देखते हैं। अगला है भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर है। सभी विद्यार्थियों को पता हो भूमरा का शिव मंदिर जो है वो कहाँ पर है, सतना जिले में है। याद रखिएगा भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर है, सतना जिले में है। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन इन प्रश्नों को आप याद रखिए, मोस्ट आईएमपी प्रश्न हैं। आपको एक एक प्रश्न अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, डेली हम 20 प्रश्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम तक बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगला देखते हैं, बटेश्वर समूह मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है। देखिए क्या है, ये एक मंदिर नहीं है, कई सारे मंदिरों का समूह है। कहाँ पर है, बटेश्वर इनका नाम है। तो ये कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। कहाँ पर है, मुरैना जिले में बटेश्वर मंदिरों का समूह है। याद रखिएगा बटेश्वर मंदिरों का संबंध कहाँ से है, मुरैना जिले से। मुरैना जिले में जो गुर्जर राजा थे, ठीक है ना, गुर्जर राजाओं ने बटेश्वर मंदिरों का निर्माण करवाया। ये बलुआ पत्थर से बने हुए मंदिर हैं। किससे, बलुआ पत्थर से बनाए गए मंदिरों का समूह है। कहाँ पर है, बटेश्वर कहाँ पर है, मुरैना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी अगला प्रश्न है, देवताओं की प्रतिमा कौन से देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, किस मंदिर में स्थापत्य का उदाहरण है। ठीक है, तो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से संबंधित कौन सा है, तो नचना कुठार का मंदिर नहीं, दशावतार मंदिर नहीं, तिगवा का विष्णु मंदिर नहीं, इस पर तो नाम ही लिख दिया। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों के हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं, मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। अगला देखते हैं, छिंदवाड़ा के पातालकोट किस जनजाति का निवास है। देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पहले कि छिंदवाड़ा के पातालकोट में मुख्य रूप से जो जनजाति निवास करती है वो आपकी भारिया ट्राइब है, जो कि मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी। अगर आपने पिछले प्रश्न देखे हैं तो इसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन दिख जाएगा। और एक बात और इस बार याद रखिएगा, ट्राइब से क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि ट्राइब से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अभी हमारी गवर्नमेंट्स भी जो है ट्राइब्स के लिए कई सारी स्कीम लॉन्च कर रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, क्योंकि युग में दिया है, सहरिया उत्तरी भारत में करती है, कोर्तकू बैतूल वाले क्षेत्र में, गारो खासी हमारे मेघालय नागालैंड वाले क्षेत्र में करती हैं, और ये जो हमारी है कौन सी, गोंड और भारिया ट्राइब। तो इसका आंसर होगा ए, गोंड और भारिया ट्राइब जो है उसका निवास स्थान कहाँ पर है, पातालकोट। और पातालकोट कहाँ पर है, छिंदवाड़ा जिले में। चलिए इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पालतू जानवर किस मेले में बेचे जाते हैं। पालतू जानवर जैसे गाय भैंस वगैरह जो होती हैं, इनके लिए ऊँट, ये सब इस तरीके के जो मेले लगाए जानवर बेचे जाते हैं वो किस मेले में बेचे जाते हैं। तो बरमान का मेला नहीं, सिंगाजी का मेला नहीं, इसका आंसर तेजाजी का मेला नहीं, ये जो आंसर है इसका आंसर होगा नागाजी का मेला। ये नागाजी का मेला कहाँ लगाया जाता है, नागाजी का मेला लगाया जाता है मुरैना में, और मुरैना में ये लगाया जाता है नवंबर दिसंबर के टाइम पे। कब लगाया जाता है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे नागाजी का मेला लगता है, और इसमें हम पालतू जानवर पशुओं को बेचते हैं। ठीक है, इसको पशु मेला भी कहा जाता है। तो पशु मेला आपको प्रश्न ऐसे आ सकता है, मध्य प्रदेश में पशु मेला कहाँ लगाया जाता है, तो उसका आंसर होगा मुरैना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, सुमेलित कीजिए, किस किस को मिलाना है, कौन सा मेला कहाँ पर है, कौन सा फेयर जो है कहाँ लगता है। जैसे हम देखते हैं, आपको देखिए मठ घोगरा का मेला, कुंडेश्वर का मेला, धर्मराज का मेला और सलगनपुर का मेला। अब इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सलगनपुर का मेला कहाँ लगता है, तो सीहोर जिले में सलगनपुर माता का मंदिर है। इसको अभी वर्तमान में सलगनपुर धाम बनाए, जैसे हमारा सलगनपुर लोक बनाया जा रहा है, जैसे हमारा ओमकारेश्वर महाकालेश्वर लोक बनाया गया है, महाकाल लोक बनाया गया है, वैसे ही सलगनपुर के लिए हमारा बजट सैंक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये सीहोर में है। इसके बाद देखते हैं हमारा धर्मराज का मेला कहाँ लगाया जाता है, तो धर्मराज का मेला, धर्मराजेश्वर जो मेला लगाया जाता है वो लगाया जाता है आपका कहाँ पर, वो लगाया जाता है आपका मंदसौर जिले में। ठीक है,
इसके बाद कुंडेश्वर का मेला, तो कुंडेश्वर का मेला जो लगता है वो आपका टीकमगढ़ में लगता है, और मठ गोगरा का मेला जो लगता है वो आपका सिवनी में लगता है। ये आपको बिल्कुल रट लेना है, रटना पड़ेगा और आपको, है ना। तो ये मेले कहाँ पर लगते हैं, इस हिसाब से इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, कौन सा, आंसर सी, कि पहले का आंसर सी, दूसरे का आपका डी, तीसरे का ए, और फोर्थ का ऑप्शन होगा बी, सीहोर। ठीक है, तो ये इस तरीके के प्रश्न एमपीपीएससी पूछ रहा है, और इसमें आपको 1-2 ऑप्शन भी पता है, तो एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। देखिए, मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक जनजाति जो भारत में पाई जाती है वो किसमें, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इनमें से कौन सी जनजाति जो है मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। गौंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, भील जनजाति जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश में पाई जाती है, हलवा जनजाति बालाघाट छिंदवाड़ा वाले रीजन में, सतपुड़ा रीजन में जो हमारी हलवा जनजाति पाई जाती है, टोंडा जनजाति, तो ये आंसर इसका क्या होगा, डी, टोंडा जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। ये कहाँ पाई जाती है, ये तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में आपकी टोंडा जनजाति पाई जाती है। याद रखिएगा कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों का शिकार एवं अपराधों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, आज भी एक ऐसी जनजाति है जो वन्य प्राणियों का शिकार करती है, गवर्नमेंट के इतने बैन लगाने के बावजूद भी जंगलों में निवास करती है और वन्य प्राणियों का शिकार करती है। तो इनमें कौन कौन सी है, देखिए, अगरिया तो घुमक्कड़ प्रकार की जनजातियां है, कोरकू बैतूल वाले रीजन में रहती है, लेकिन ये जो है पक्षियों का शिकार नहीं कम करती है। मुख्य रूप से इसका जो आंसर होगा ये होगा पारधी। पारधी ट्राइब एक ऐसी ट्राइब है जो अधिकतर क्या करती है, सबसे ज़्यादा विख्यात है पशु पक्षियों का शिकार करने के लिए। तो एनिमल्स का जो शिकार करती है वो पारधी जनजाति, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध शासक हस्तिन या हस्ती का संबंध किस राजवंश से है। देखिए, अगर जो प्रसिद्ध अगर हम देखें तो राजवंश की देखें तो ये जो है हमारे परिव्राजक वंश से संबंधित हैं। जो हस्तिन है वो हमारे किस वंश से संबंधित है, परिव्राजक वंश से। और परिव्राजक जो है वो हमारे, इसने कहाँ रूल किया, तो ये बुंदेलखंड वाला जो रीजन है इसमें हमारे परिव्राजक जो वंश ने क्या किया, रूल किया। तो इसके साक्ष्य हमको पन्ना अभिलेख से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, पन्ना अभिलेख से हमको परिव्राजक वंश के साक्ष्य मिलते हैं। तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा, सी। हस्तिन जो हैं वो किस राजवंश से संबंधित हैं, परिव्राजक वंश से। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति का समूह है। देखिए, ये प्रश्न जो है हिंदी में गलत लिखा हो गया है, इसका आंसर होगा लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ठीक है ना, कौन सी सबसे बड़ी जनजाति जो है मध्य प्रदेश की कौन सी है। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लिखा हुआ है। लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश हम देख लेते हैं कौन सी है। देखिए, बैगा, सहरिया, कोरकू, ये मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट ट्राइब नहीं है, इससे पहले हम देख चुके हैं। भील मध्य प्रदेश की कैसी है, सबसे बड़ी जनजाति जो है मध्य प्रदेश की भील है, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले झाबुआ अलीराजपुर में रहती है और भीलों के द्वारा भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों का समूह कौन सा है। देखिए, कौन कौन सी जनजाति जो है विशेष पिछड़ी है, अब इसमें देख लेते हैं प्रश्न। इसमें है कोल, बेगा और सहरिया, ठीक है। दूसरी है बेगा, गोंड और सहरिया। तीसरा है सहरिया, बेगा, भारिया, और चौथा है भारिया, कोल और गोंड। देखिए, अगर आपको पता हो, पिछली क्लास आपने देखी हो, तो हमारी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है सहरिया, भारिया और बेगा, ठीक है ना। ये तीन जो ट्राइब हैं मध्य प्रदेश की स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब में शामिल है। तो सहरिया, भारिया और बेगा। तो अब इसमें हम देख लेते हैं तीनों किस में मिल रहा है। तो कोल इसमें नहीं है, कोल जो है इसमें शामिल है, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बेगा इसमें गोंड इसमें शामिल है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता।
इसका आंसर होगा बी, सहरिया, बैगा और भारिया जो है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह है, या सर्वाधिक बैकवर्ड जो है, हाई बैकवर्ड ट्राइब है हमारी, कौन सी, सहरिया, बैगा और भारिया। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, किसे लगातार सैनिक उपलब्धियों के कारण हिंदू नेपोलियन कहा जाता है? देखिए दो है हमारे भारत में, नेपोलियन जो जिसने सर्वाधिक युद्ध जीते और लड़ा और जीते, उसको नेपोलियन की उपाधि दी गई है। जैसे भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी तरीके से हिंदू नेपोलियन जो है वो कर्णदेव को कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है, किसको कहा जाता है? कर्णदेव। इसका आंसर होगा बी, कर्णदेव को क्या कहा जाता है? हिंदू नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन अलग है, हिंदू नेपोलियन जो है वो शब्द अलग है। जब प्रश्न पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना। हो सकता है इसमें इन्होंने युवराज देव कृष्णराज दिया है, हो सकता है यहाँ पर समुद्रगुप्त भी ऑप्शन में दिया हुआ होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला स्लाइड के साथ हम लोग, अगले क्वेश्चंस के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।